यहाँ वो बाबा भी गलत है और इस तरह की भीड़ जो वहां जाती है ये भी गलत है। पति को तो एक कप चाय लाने में भी आजकल फेसबुक पे लंबी लंबी पोस्ट आती है कि पति भी चाय बना सकता है, वो भी घर का काम कर सकता है। लेकिन यहां जाके वो गुरु जी के नाम पे गुरु जी के चरण चाट रही है। वो बिल्कुल मुझे देख के मतलब सच कहूं तो गुस्सा आ रहा है कि वो पैरों को चाट रही है उसके। नमस्कार मैं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर सिद्धांत सहगल जी। सिद्धांत सहगल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंद वॉइस पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इनवाइट करने के लिए। बोलिए सिद्धांत जी, पिछले कई दिनों में बड़ी बड़ी घटनाएं देश में हुई हैं। एक तरफ हमारी देश की संसद में सत्र भी चल रहा है और दूसरी तरफ कुछ बड़ी घटनाएं हुई हैं जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई। पहले बारिश हुई तो कुछ घटनाएं हुई, पुल टूटा और घटनाएं हुई। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में अभी 3 दिन पहले एक बड़ी घटना होती है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है कि क्या हमारे यहाँ जान की कोई कीमत नहीं है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है और ढुलमुल रवैया प्रशासन का सामने आता है। तो क्या कहेंगे, क्या देश के प्लैनेट्स में क्या कुछ गड़बड़ हो गई है, या फिर ये जो बाबा हैं, कथित बाबा अपने आप को कहते हैं, ये कुछ खेल रचाते हैं जिसकी वजह से ये सब हो जाता है? क्या कहेंगे आप इन सब पर? नमस्कार इकराम भाई और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम फिर से एक बार। ये मैटर जो है मैदिनी ज्योतिष का भी है और वर्तमान में पार्टियों की विशेष करके सत्ताधारी पार्टी की दशा अंतर्दशा उनकी कुंडली के अनुसार जो चल रही है वो 2024 के लोकसभा चुनावों के परिप्रेक्ष्य में मैंने कई बार आकलन करके आप लोगों के सामने रखा कि सत्ताधारी पार्टी की जो स्थिति इस वक्त अच्छी नहीं है और बहुत से ब्लेम उनके ऊपर आ सकते हैं और उनकी स्थिति 2026 तक सुधरती भी नहीं दिख रही। ये तो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट ये जो आपने प्रश्न किया है ये मैदनीय ज्योतिष का पार्ट है। अभी शनि देव वक्री हैं, गोचर में वक्री हुए हैं 30 जून को और नवंबर 15 तक वो वक्री रहेंगे। शनि देव जब भी वक्री होते हैं तो कई प्रकार की नेचुरल कैलामिटी आती है, कई प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं, कई प्रकार के एक्सीडेंट होते हैं, वातावरण में असर पड़ता है क्योंकि शनि जो है वो ऑक्सीजन का कारक है, जो सांस लेते हैं हम उसका कारक भी है। और इस वक्त शनि देव कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, कुंभ राशि में बैठकर वक्री हुए हैं और शनि देव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है मंगल पे। मेष राशि पे तीसरी दृष्टि पड़ रही है शनिदेव की, मंगल वहां स्वग्रही है और मंगल पे तीसरी दृष्टि जो पड़ रही है, मंगल काल पुरुष की कुंडली का लग्न होता है। यानी काल पुरुष की कुंडली मतलब एक कुंडली जो ज्योतिष में काल पुरुष की कुंडली कहलाई जाती है, तो प्रथम भाव जो है मेष लग्न जो है और विशेष करके मंगल जो है वो लोगों का, इंसानों का और प्रतीक है, मतलब समझिए जनता का भी प्रतीक है क्योंकि वो लग्न भाव है। लग्न मतलब आप। तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मंगल पे शनिदेव की तीसरी दृष्टि और मंगल शनि का कोई भी कॉम्बिनेशन अगर बनता है, हालांकि मंगल शनि को नहीं देख रहा है लेकिन शनि मंगल को देख रहा है और शनि देव जो है वो डिस्ट्रक्शन के कारक ग्रह होते हैं। यानी शनि देव जो है वो, अब मैं इसको किस तरह से व्याख्या करूं, लोग बुरा मान जाते हैं। शनि देव एक्चुअली विनाश के कारण होते हैं। शनि देव जो है वो निर्माण के कारक नहीं है, शनि देव जो है डिस्ट्रक्शन के कारक है। इस बात को बहुत लोग स्वीकार नहीं करना चाहते। तो शनि की दृष्टि जब मंगल पे पड़ रही है, मंगल काल पुरुष का पुरुष है, तो पुरुष मतलब वो जनता है, वो लोग हैं, तो उस पर असर आ रहा है। और शनि मंगल के इस कॉम्बिनेशन की वजह से ये सारे एक्सीडेंट होते हुए जो आपको दिख रहे हैं। यहाँ देश काल पात्र की बात को मैं फिर दोहराना चाहूंगा, शायद मेरी बात को अब कुछ लोग समझें। यहाँ देश तो भारत ही है, काल जो इस वक्त चल रहा है और पात्र इस वक्त जो सत्ता में बैठे हुए हैं। इसके पहले भी एक काल था, यानी जो समय था आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले देश यही था। लेकिन देश पे भी असर काल और पात्र के बदलने की वजह से पड़ा। आप देख सकते हैं ऐसे बहुत से पुराने ब्रिज है। हमारे कोलकाता वेस्ट बंगाल में एक हावड़ा ब्रिज है, सभी जानते हैं। वो ब्रिज अंग्रेजों ने बनवाया था करीब 100 साल पहले, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, मेरे पास कोई डेट नहीं है इस वक्त। 100 वर्ष पहले वो ब्रिज बना था, लेकिन वो ब्रिज आज भी टिका हुआ है मजबूती से।
उसकी रख रखाव होती है, उसको रंग रोगन किया जाता है, उसकी देख रेख होती है, तो वो ब्रिज आज भी टिका हुआ है। तो ये था काल और पात्र, यानी वो पात्र अलग थे और ये पात्र इस वक्त अलग है और काल भी अलग है। तो आप या मैं या साधारण सभी व्यक्तियों को सोचना चाहिए कि ऐसे जैसे ब्रिज है, ट्रेन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ब्रिज टूटकर गिर रहे हैं, सड़कें टूट जा रही हैं, जिससे पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, कई लोग मारे जा रहे हैं इन दुर्घटनाओं की वजह से। तो जाहिर है इंटेंशन हो सकता है उनकी सही हो, लेकिन चूंकि उनकी कुंडली अच्छी नहीं है, उनकी दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही है, इस वजह से ये सारी चीजें इस वक्त उनको झेलनी पड़ रही है और इनके कार्यकाल में बनी हुई चीजें टिक नहीं रही। इनकी इंटेंशन हो सकता है अच्छी रही हो, लेकिन जिन पे इन्होंने भरोसा किया उनकी इंटेंशन गलत रही हो, जिस वजह से वो मजबूती इनको नहीं दी गई या वो मजबूती इनको नहीं दी जा सकी इन ब्रिज को, इन रास्तों को, जिससे कि नेचुरल कैलेमिटी कम से कम हो। नहीं तो आप देख ही रहे हैं पुराने पुराने 100-100 साल 200-200 साल पुराने ब्रिज, सड़कें जस की तस है। शनि हर साल एक बार बकरी होता है, लेकिन वो नहीं टूटते। तो वहां देश तो यही है, लेकिन काल और पात्र का अंतर पड़ गया। बोलिए। नहीं, सवाल यही है कि इस तरह की घटनाओं को लेकर आप किन लोगों को जिम्मेदार मानते हैं? क्या लोग जिम्मेदार हैं? क्योंकि किसी ने कहा कि लोग तो खुद ही आते हैं, उनके भविष्य में लिखा है, वो मरने के लिए खुद ही आ गए हैं। इस तरह के बयानबाजी लोग कर रहे हैं वहां पर खड़े होके। कोई कह रहा बाबा गलत है, कोई कह रहा प्रशासन ने इंतजाम सही नहीं किया, तो ये गर्मी एक वजह है। तो आखिर कारण है क्या? मैं यहाँ जो बोलूंगा हो सकता है मेरी बात पसंद ना आए बहुत लोगों को, लेकिन हर बात के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराना भी ठीक नहीं है। यहाँ वो बाबा भी गलत है और इस तरह की भीड़ जो वहां जाती है ये भी गलत है, ये दोनों गलत है। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा, प्रशासन बाद में जिम्मेदार होता है। अब प्रशासन का तो मतलब बात यह है कि कोई भी मजमा लगा ले और प्रशासन वहां सुरक्षा देने लगे, या तो जिस बाबा ने बुलाया था लोगों को उसने प्रशासन से इजाजत ली थी या नहीं ली थी, ये भी एक मुद्दा है। यहाँ बात यह है कि जब शास्त्र एक अलग चीज है, जिसने शास्त्र को सही तरीके से पढ़ा है, जो शास्त्र के अनुसार आचरण करता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि हमारे देश के चारों आदरणीय शंकराचार्य जो हैं, इस तरह का मजमा वो लोग लगाते हैं। वो लोग कभी इस तरह से प्रवचन देने नहीं बैठते, ना ही लोगों का आह्वान करते हैं कि आओ हमारे समयाने में जुटो। हालांकि वहां भी लोग जाते हैं क्योंकि वो शास्त्र के रास्ते पे है। तो शास्त्र के रास्ते से जब कोई हटता है तो वो फिर अपने अपने नए नियम, अपने अपने तरीके से शास्त्रों की, धर्म की व्याख्या करने लगता है। तो यहाँ ये एक बाबा नहीं है, सिंगल बाबा नहीं है, ऐसे और बहुत से बाबा हैं। और यहाँ एक कड़वी बात और मैं कहना चाहूंगा कि मैं अक्सर ये देखता हूं कि इस प्रकार का कोई भी बाबा हो, किसी भी धर्म का हो, मैं विशेष किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, ये हर तरफ है, हर धर्म में आप देख सकते हैं फॉलोअर्स लाखों है। अमेरिका में भी यही देखेंगे आप, दूसरे देशों में भी यही देखेंगे। तो यहाँ औरतों का प्रतिशत बहुत ज्यादा मैंने देखा है। औरतें 90% औरतें यहाँ पहुंची होती हैं। मैं यहाँ बड़ा सिंपल सा प्रश्न उठाना चाहता हूँ इकराम भाई और दर्शकों से भी, कि जिन महिलाओं को घर में इस बात की शिकायत होती है कि पति ने तो हमें नौकरानी बना के रख दिया। आज देखिए सोशल मीडिया में एक विशेष गुरु की फोटो तैर रही है सोशल मीडिया में, और एक लेडी, एक औरत बिल्कुल उल्टी होके, बिल्कुल उकड़ू होके, झुक के उसके पैरों के चरणों को चाट रही है कि उनके पैर, उनके कदम चाट रही है। तो ये कौन सी बुद्धि है? ये कौन सा तरीका है मतलब धार्मिक होने का, या कौन सा तरीका है डिवोटी होने का? पति पे तो तोहमत लगा देती हैं कि हम घर की नौकरानी नहीं है। पति को तो एक कप चाय लाने में भी आजकल फेसबुक पे लंबी लंबी पोस्ट आती है कि पति भी चाय बना सकता है, वो भी घर का काम कर सकता है। लेकिन यहाँ जाके वो गुरु जी के नाम पे गुरु जी के चरण चाट रही है। वो बिल्कुल मुझे देख के मतलब सच कहूं तो गुस्सा आ रहा है कि वो पैरों को चाट रही है उसके। तो इसके लिए मैं समझता हूं दोनों पक्ष दोषी है। जो बरगला रहा है धर्म के नाम पे वो भी दोषी है, और जो जनता है अपने आंख कान दिमाग बंद करके, दिमाग में गोबर पैक करके, आंख बंद करके कहीं भी दौड़ती है, यहाँ दोनों पक्ष जिम्मेदार है।
प्रशासन की जिम्मेदारी अवश्य ये होती है कि कोई व्यक्ति अगर इस तरह का मजमा लगा रहा है बड़े पैमाने पे, तो प्रशासन को ये पता करना चाहिए कि उसने परमिशन ली थी कि नहीं ली थी। अगर उसने परमिशन ली थी तो प्रशासन को यहाँ सुरक्षा देने की जिम्मेदारी अवश्य बन जाती है। लेकिन इस बात से बहुत सारी महिलाएं आपकी खफा हो सकते हैं कि आप महिलाओं की आजादी पर सवाल उठा रहे हैं। आजादी का मतलब इकराम भाई ये तो नहीं है ना कि हम घर को तो अपना देखें नहीं और बाहर जाके हम सेवा दें। घर पे तो यही महिलाएं मैं देखता हूं कि घर पे आजादी की बातें करती है, आजादी के लिए तरह तरह के वो स्लोगन भी देती हैं, और फिर किसी और के यहाँ जाके वो एक प्रकार की गुलामी को तैयार हो जाती है। तो ये दोहरा रवैया है ना इकराम भाई। आजादी फिर हर तरह की आजादी हर तरफ से होनी चाहिए। आप देखिए मैक्सिमम घरों में इस बात को लेके भी तर्क वितर्क झगड़े लगे हुए हैं कि मैं घर का काम क्यों करूं, पति नौकरी से आके घर के बर्तन क्यों नहीं मांजता। इस तरह की बातें सोशल मीडिया में रोज आपको एक पोस्ट मिल जाएगी, दिख जाएगी। लेकिन मैं इन्हीं महिलाओं को जब देखता हूं कि 90% वहां जाके सेवा कर रही हैं, धर्म के नाम पे कर रही हैं, भगवान के नाम पे कर रही हैं। भगवान की पूजा घर पे भी की जा सकती है, भगवान की पूजा आपके पड़ोस में कोई छोटा सा मंदिर है वहां भी की जा सकती है। जरूरी थोड़ी है कि जहां बहुत भीड़ है, जहां धक्के लग रहे हैं, वहां भगवान आपकी ज्यादा सुनेगा। ईश्वर तो कण कण में है ना। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में ईश्वर को कण कण में बताया गया है। पेड़ को भी ईश्वर रूप में हम पूजते हैं, नदियों को भी हम ईश्वर के रूप में पूजते हैं। तो हमें विशेष किसी मजमे में, विशेष किसी एक व्यक्ति के कदमों में जाके गिरने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा समझता हूं। और मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी जो है, 4 शंकराचार्य, वो तो इस तरह के मजमे नहीं लगाते, वो भी ज्ञान देते हैं, उनके पास भी लोग जाते हैं, लेकिन वहां ऐसा शंकराचार्य, एक सवाल मेरा, हाँ आपको रोक रहा हूँ बीच में। 4 बड़े शंकराचार्य जी हैं और वो कहते हैं इस मजमे से वो दूर रहते हैं, इस तरह की चीजें आडंबर जो रचाया जाता है। तो ये मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही है, हो सकता है मेरा नाम की वजह से लोग मुझे भी कहें कि आप सनातन धर्म पर इस तरह कह रहे हैं, तो कोई नहीं, हम तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। नहीं, मैंने तो जी आपको अभी कहा कि सभी धर्मों में ये कुरीतियां घुसी हुई है, किसी खास धर्म की कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, सब में कुरीतियां हैं, लेकिन हर साल कोई ना कोई बाबा लिस्ट में आ जाता है, फेमस हो जाता है, फिर कोई घटना हो जाती है। ये पैटर्न क्या है, इसको मैं समझना चाहता हूँ, जनता भी समझना चाहती है। पैटर्न इकराम भाई ये है कि जनता को किसी ना किसी चीज में उलझा के रखने की एक कवायद भी है कि लोगों का ध्यान इस तरफ चला जाए, किसी खास मुद्दे से हट जाए। क्योंकि इस तरह के कोई एक तो नहीं है, कई प्रोजेक्टेड है। और मैंने एक बात आपको कही शुरुआत में कि जो शास्त्र मत पे हैं, जो मतलब जो शास्त्र को नहीं समझते ठीक से, वही लोग इस तरह के मजमे भी लगाते हैं, वही इस तरह के धर्मगुरु बन जाते हैं अचानक। शंकराचार्य जी ने खुद कहा, आपने अभी कहा ये बात, आपने अभी ये बात कही कि शंकराचार्य जी ने खुद कहा कि इस तरह के मजमे वो नहीं लगाते, इस तरह से लोगों को वो नहीं बुलाते, क्योंकि वो शास्त्र मत पे हैं, उनको शास्त्र का ज्ञान है, उनको धर्म का ज्ञान है, उनको मालूम है किस तरीके से हमें शास्त्रों को फॉलो करना चाहिए, क्या उसमें बाधा है, क्या उसमें लिबर्टी है, कितनी दूर तक है। लेकिन यहाँ तो कोई भी मतलब तैयार हो जाता है या कहीं से प्रोजेक्ट कर दिया जाता है, तो जनता को उसमें उलझा के रखने वाली मानसिकता भी मुझे दिखती है। कुछ ऐसी चीज भी है, ये भी अब राजनीति से जुड़ जाती है बात। मैं तो नहीं बोलना चाहता ये सब बातें, लेकिन अब मजबूरी में ऐसी स्थिति हो गई है, क्योंकि मैं कल से बड़ा दुखी हूं ये बात देखकर कि एक विशेष बाबा के कदमों में एक औरत बिल्कुल उसके पैर चाट रही है। ये कौन सा धर्म है, ये मेरी समझ से बाहर है इकराम भाई। एक आखिरी सवाल है, लोग बार बार ये पूछते हैं और बहुत सारे लोगों ने कहा कि गलत तरीके से सरकार में आए हैं, इस वजह से ये सारी चीजें हो भी रही हैं, क्या ये सच है? नहीं, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, ये तो राजनीतिक चक्र है। गुरु नानक जी की एक वाणी है सिख धर्म में कि जिस हथ जोर कर वेखे सोई, नानक उत्तम नीच ना कोई। तो ताकत जिसके हाथ में होती है वो अपनी ताकत बताता ही है। ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ है, ये तो पार्ट ऑफ द राजनीति है। पहले सत्ताएं प्राप्त करने के लिए तीर तलवार धनुष बंदूकें चला करती थी। आजकल वो तरीका लोकतांत्रिक हो के उसमें भी थोड़ा बहुत पानी दूध मिलता है, वो अलग मैटर है। लेकिन मेन चीज जो मैटर है कि दशा अंतरदशा की जो स्थिति है, मैंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी की जो दशा अंतरदशा है वो 2026 तक बेहतर नहीं है, और सत्ता में जो बैठे हुए हैं उनकी भी दशा अंतरदशा इस वक्त बहुत ज्यादा फेवर में नहीं है। इस वजह से भी इस तरह के ब्लेम या इस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं घट रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया,
आपका और आप दर्शकों का भी। और अगर आप सिद्धांत जी से बात करना चाहते हैं, इनके नाम के ऊपर नंबर चल रहा है इनका, यहाँ से आप इन्हें कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रेडिक्शन ले सकते हैं, कुंडली वगैरह दिखा सकते हैं। और अगर आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं इस प्रोग्राम को, तो भी आपका वेलकम है। नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जल्दी मुलाकात होगी इनसे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शुक्रिया सर।